पहलगाम हमले के शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए निकाला कैंडल मार्च। फरमान खान, संवाददाता। आगरा ताजगंज 500 मीटर बाजार संगठन के तत्वाधान में आज 27 हिंदुस्तानियों को बेरहमी से करने वाले आतंकवादियों के खिलाफ संगठन ने निकाला कैंडल मार्च। कैंडल मार्च में नौजवान, व्यापारी तथा बड़े बुजुर्ग और बच्चों भी इस आक्रोश में शामिल हुए। श्रद्धांजलि में लोग भावुक दिखे तथा उनकी भावना भारत माता की जय के नारे और पाकिस्तान मुर्दाबाद और आतंकवादियों को गोली मारो के नारों के साथ पूरा ताजगंज गूंज उठा। संगठन के संस्थापक चेतन अरोड़ा ने बताया, सब व्यापारी सरकार से मांग करते हैं, अब बस बहुत हुआ, इन आतंकवादियों को ऐसी सजा दो ना इनको जमीन मिले ना आसमान। सभी व्यापारियों की आंखें नाम दिखाई देश के लिए आग्रह किया। व्यापारियों ने समय आ गया है एक और स्ट्राइक करने का, इस बार ऐसी स्ट्राइक करें, देश कब तक रहेगा यह दंश, खत्म करो आतंकवादियों का वंश। कैंडल मार्च खादर भंडार चौराहे होते हुए थाना ताजगंज, तांगा स्टैंड होते हुए पुरानी मंडी मेट्रो स्टेशन के सामने राष्ट्रीय वीर दुर्गादास राठौड़ जी मूर्ति के आगे कैंडल जला के 2 मिनट का मौन धारण किया। इस कैंडल मार्च में संस्थापक रविंद्र वर्मा, उपाध्यक्ष ब्रिजमोहन अरोड़ा, सचिव शिवनाथ जादौन, रामू प्रजापति, मयंक अग्रवाल, राम गोयल, प्रदीप राठौर, राहुल शिवहरे, पवन शिवहरे, परिवेश अग्रवाल, गोविंद वर्मा, इरशाद खान, अन्य संगठन के पदाधिकारी मौजूद रहे। एल फरमान खान, संवाददाता की रिपोर्ट। हिमालय के ठेकेदारों को, हिमालय के सितारों को, हिमालय के सितारों को, देश के गद्दारों को। एक बार देश कब तक सहेगा दंड, खत्म करो आतंकवादियों का वंश। देश कब तक सहेगा दंड, खत्म करो। देश कब तक सहेगा दंड, 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 देश कब तक सहेगा दंड। भारत माता की वंदे वंदे वंदे। आतंकवाद क्या रहा है आपका इस रैली का, कैंडल मार्च का? हमारा कोई उद्देश्य नहीं है, हमने शांतिपूर्वक अपना प्रोटेस्ट करा है। वो दर्द है जिस तरीके से निहत्थे लोगों को गोली मार दी गई थी, जिस तरीके से इंसानियत शर्मसार हुई, निहत्थे लोग और बच्चों को गोली मारी है। हमारी सरकार से यही डिमांड है, ऐसी मौत दी जाए उनको, ऐसी मौत दी जाए उनको, ना उनको धरती नसीब हो ना उनको आसमान। पुलवामा में जो कांड हुआ था, हमने इससे कहा थी, वैसे स्ट्राइक चाहते हैं या क्या डिमांड रहती है? अब इसका अंत चाहता है हिंदुस्तान, सब चाहते हैं कि इसका अंत होना चाहिए। हमारा हो, हमारा हो, हमारा हो। दूसरी चीज एक चीज और है, जो हम लोगों के उन्होंने हिंदू ग्रुप से गोली मारी है, तो उसके बारे में आप क्या कहना है? इसके लिए सिर्फ यही एक सवाल है, ऐसे लोगों का ऐसे बेरहमी से अंत होना चाहिए कि अगली बार किसी की जाति और जात पूछने से पहले हमें इतनी सुरक्षा दी जाए कि हम उनके पिछवाड़े में गोली मारे। अगली बार कोई हमारी जाति पूछे तो हम उसको जवाब दें। देश की सुरक्षा सब प्रिय है, इनके खिलाफ ऐसा काम करना चाहिए। भारत सरकार से, मोदी जी से हमारी अपील है, हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे प्रधानमंत्री जी अपील है। हम भी एक टूरिस्ट प्लेस से आते हैं, जिस तरीके से टूरिस्टों को उन्होंने शिकार बनाया, हम में से ये कोई आदमी था वहां पर जिनको गोली मारी गई है। और हमारी तरफ यही है, कठोर कार्रवाई उनके खिलाफ, कठोर से कठोर कार्रवाई हो, स्ट्राइक होनी चाहिए। पूरा जो भी यहाँ के जो पैदा होने वाले, यहाँ से आतंकवाद पैदा हो रहा है, उसकी जड़ इतनी कमजोर, मतलब खत्म कर देनी चाहिए।
बस लोगों में यही रोष है, बाकी आप सब देख सकते हैं। आप जो आतंकवाद को क्या कहना चाहेंगे? आतंकवाद तो पूरे विश्व में फैला हुआ है, लेकिन हमारे देश एक लोकतंत्र देश है, यहाँ पे सभी मजहब के लोग रहते हैं, और जिसके लिए जिस तरीके की ये घटना हुई है, बड़ी शर्मनाक घटना हुई है, जो देश की अखंडता और एकता को मजबूत नहीं करती है, और इसलिए आतंकवाद को खत्म करना जरूरी है। इसलिए हम सब मिलके सारे समाज के लोग इसको खत्म करने की मांग करते हैं। आज जो आतंकवाद इस पर चल रहा है, उस आतंकवाद को देखते हुए जो हमारी घटना हुई है भारत के अंदर, उसको देखते हुए आपको क्या लगता है, भारत को क्या करना चाहिए? ये देश वीरों का देश है, यहाँ इस तरीके की घटनाएं होना बड़ा दुर्भाग्य है। आप सबकी मीडिया के माध्यम से पूरे देशवासियों से भारत सरकार से अपील करते हैं कि इसका बदला 27 जो हुई है मौतें, उसके बदले भारत का प्रत्येक नागरिक 2700 सिर काटने की उम्मीद और आग्रह करता है केंद्र सरकार से। इस तरह की जो नपुंसक घटना जो की गई है बहुत निंदनीय है। भारत सरकार से भारत का प्रत्येक नागरिक अपील करता है कि जल्दी मोदी जी, अमित शाह जी, देश आपके साथ है। जो चिन्हार नदी जो बहती है वो देश के गद्दारों से बहनी चाहिए। जो घटना हुई है बहुत निंदनीय है। ये हिजड़ों की तरीके से, जिस तरीके से पाकिस्तान ने जो हिंदुस्तान पे जो वार किया है, मैं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से कहना चाहता हूँ, अगर हिम्मत है तो भारत के प्रधानमंत्री से खुलकर बात करें। इस तरीके की घटनाएं बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और सिंधु नदी का पानी जो पाकिस्तान में जाता है, मैं केंद्र सरकार से अपील करता हूँ वो पानी बंद होना चाहिए। परिवेश घटना हुई है, उसको लेकर आपको क्या कहना है? मैं ये कहना चाहता हूँ, ये एक घटना नहीं है, ये आतंकवादियों का नपुंसक हरकत है जी। ये हम हिंदुस्तानियों के लिए बहुत गलत दुर्भाग्य हुआ इस तरीके का, जो नहीं होना चाहिए।